नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर एवं यूजीसी नेट एजुकेशन से रिलेटेड जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम रिसर्च पर आधारित कुछ प्रश्नों को प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित प्रश्न है। यूजीसी नेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उनको आप देखें, पूरा वीडियोस देखें। इसके पहले भी हमने जो लगभग 200 वीडियोस के आसपास हमने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो उनको पूरा वीडियोस देखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं हम अपने आज के प्रश्नों पर। तो आज का जो पहला प्रश्न है तो ये है कि वह अनुसंधान जिसमें क्यों का जवाब खोजा जाता है, जैसे दिल्ली में कोविड केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, इस तरह के अनुसंधान में सिर्फ ये खोजा जाता है कि क्यों बढ़ रहे हैं। क्यों का जवाब इसमें खोजा जाता है। कारण तो यह कैसा रिसर्च है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है यदि, तो वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्यों का जवाब पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए और आगे चलते हैं हम। और यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि वह अनुसंधान जिसमें यथास्थिति प्रस्तुत की जाती है, यथास्थिति प्रस्तुत की जाती है, जैसे दिल्ली में कोविड की स्थिति क्या है। अब जो स्थिति है वो स्थिति हमको वहाँ पर बता देना है कि कोविड में ये स्थिति है, इस रेट से कोविड केसेस दिल्ली में इस तरह से बढ़ रहे हैं, ये स्थिति है, प्रतिदिन इतने केसेस आ रहे हैं। जो स्थिति है उसको सीधा सीधा सर्वे करके रख दिया जाता है। ये होता है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में। और यदि क्यों का जवाब, दिल्ली में कोविड केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, विवरणात्मक अनुसंधान। अब आगे हम चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन अगर समझ नहीं है अच्छे ढंग से, अगर आपने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा है, तो निश्चित रूप से वो गलत हो जाते हैं। और हमने उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया हुआ है, जिससे आपके क्वेश्चन गलत न होने पाए। अब वह अगला प्रश्न है, वह रिसर्च जिसे फीसिबिलिटी रिसर्च या पायलट रिसर्च या फार्मूलेटिव रिसर्च के नाम से जाना जाता है। किस किस नाम से? फीजिबिलिटी रिसर्च, पायलट रिसर्च और फार्मूलेटिव रिसर्च। तो वो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोर से बना है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब है अगला प्रश्न। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के ये सारे नाम हैं, तो ये प्रश्न कभी इसी तरह से पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको ऐसा रखा। अब है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट। तो कारण और प्रभाव का पता लगाने के लिए कौन सा रिसर्च किया जाता है, तो वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। कॉज एंड इफेक्ट, यही प्रश्न, इसी तरह से प्रश्न ही आ जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, चाहे वह एजुकेशन का पेपर, एजुकेशन वाले हों और चाहे किसी दूसरे सब्जेक्ट वाले हों। तो रिसर्च मेथडोलॉजी सभी पेपर में होता ही है, तो उसमें ये रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए और आगे चलते हैं हम।
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कितनी विशेषताएं होती हैं? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कितनी विशेषताएं होती है? तो 3 प्रमुख विशेषताएं होती हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। पहली बात तो मैनिपुलेशन, इसका बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। हेर फेर। दूसरा है ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण, और तीसरा है कंट्रोल। ये 3 विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। अब देखिए, अगला प्रश्न है, इसी से संबंधित है कि ये मैनिपुलेशन है क्या कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, ये सारी चीज़ें जानना चाहिए। तो ये मैनिपुलेशन जो होता है वेरिएबल का किया जाता है। तो किस वेरिएबल का किया जाता है, ये प्रश्न उठता है। तो ये जो मैनिपुलेशन किया जाता है, किस वेरिएबल का मैनिपुलेशन किया जाता है? देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन किया जाता है। मैनिपुलेशन उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अब मैनिपुलेशन किसका किया जाता है? वेरिएबल का किया जाता है। वेरिएबल 3 तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो जो मैनिपुलेशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का किया जाता है। किस वेरिएबल का मैनिपुलेशन किया जाता है? तो उत्तर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर का मैनिपुलेशन किया जाता है। अब बात आती है, ऑब्जर्व किस वेरिएबल को किया जाता है? किस वेरिएबल को ऑब्जर्व किया जाता है? यानी जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देने के बाद क्या होता है? ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन किसका किया जाता है? वो है डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? आश्रित चर। आश्रित चर। देखिए, स्वतंत्र चर क्या है? किसी बच्चे को यदि किसी विधि से हम पढ़ाते हैं, उस पर हम हेर फेर करते हैं, एक विधि से पढ़ाए फिर दूसरी विधि से पढ़ाए, तो हम क्या कर रहे हैं? अपने विधि का हेर फेर कर रहे हैं। तो वो क्या है? विधि क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है। और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो क्या? प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे की लर्निंग पर। तो बच्चे की लर्निंग का क्या किया जाता है? ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो ऑब्जर्वेशन किसका किया जा रहा है? बच्चे की लर्निंग क्या है? आश्रित चर है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यानी डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जर्वेशन किया जाता है। और अब बात आती है, कंट्रोल किसे किया जाता है? कंट्रोल किस वेरिएबल को किया जाता है? तो जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, जितना हो सके उतना हम उनको नियंत्रित करते हैं कि जो परिणामों को बदल देते हैं। कुछ ऐसे वेरिएबल होते हैं तो परिणामों को पर गलत प्रभाव डाल देते हैं, परिणाम गलत आ जाते हैं। तो कंट्रोल किस वेरिएबल को किया जाता है? तो वो है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जिसको हम मध्यवर्ती चर कहते हैं या बाह्य चर कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, वह रिसर्च जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए, ये प्रश्न जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भेद उत्पन्न करता है। देखिए, उसको क्लियर करता है कि इसमें अंतर क्या है। तो वह रिसर्च जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। तो जैसे देखिए है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, घटनोत्तर अनुसंधान। एक्स मीन्स जो पहले हुआ है, पोस्ट मीन्स जो बाद में होना है। तो अब देखिए, वह रिसर्च जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, देखिए बाकी तो सब उसी तरह से है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जैसा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेट कर देते हैं, बदल देते हैं। लेकिन इसमें हम नहीं बदल सकते एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में, क्योंकि
घटना पहले घट चुकी है, जो घटना पहले हो चुकी है उसका बाद में हम अध्ययन कर रहे हैं। एक्स का मतलब जो पहले हो चुका है, अपोस्ट का मतलब बाद में, जो पहले हो चुका है बाद में हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जब हो चुका है तो उसका मैनिपुलेशन, प्रश्न ही नहीं उठता है कि उसका मैनिपुलेशन किया जा सके। अब चलिए और देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े बस रहे हैं, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हमारे चैनल से अगर आप जुड़े रहेंगे तो रिसर्च पर। अब है कारण और प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए एक्सपेरिमेंटल की भांति ही एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी किया जाता है। देखिए, कारण और प्रभाव जानने के लिए अभी हमने बताया कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाता है, और कारण और प्रभाव जानने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी किया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंटल और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में मुख्य अंतर क्या है? दोनों ही कारण और प्रभाव जानने के लिए किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च भी, दोनों ही कारण और प्रभाव जानने के लिए किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट जानने के लिए किया जाता है। फिर अंतर क्या है? तो देखिए, इसका अंतर यह है, एक्स पोस्ट फैक्टो में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है, बस इतना अंतर है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो स्वतंत्र चर है उसका हेर फेर नहीं किया जा सकता है बस, और एक्सपेरिमेंटल में किया जा सकता है, इतना अंतर है। अब आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में कभी कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी लोगों ने प्रश्न भी किया है कि सर ये एक्स पोस्ट फैक्टो और हिस्टोरिकल रिसर्च में हमको कुछ भ्रम पैदा होता है। बिल्कुल भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हिस्टोरिकल एवं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में मुख्य अंतर यह है कि हिस्टोरिकल में कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता किया जाता है। हिस्टोरिकल रिसर्च में कारण और प्रभाव का पता नहीं किया जाता है, इसमें पास्ट की स्टडी की जाती है, ये ध्यान रहे। इसमें क्या किया जाता है? हिस्टोरिकल में पास्ट की स्टडी की जाती है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट का पता नहीं किया जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब है कोरिलेशनल रिसर्च किस प्रकार का रिसर्च है? कोरिलेशनल रिसर्च, इसके पहले भी हमने बताया था कि कोरिलेशनल रिसर्च जो है क्वांटिटेटिव रिसर्च है। कोरिलेशनल रिसर्च क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च है। चलिए अब आगे चलते हैं। वह रिसर्च जिसमें दो के बीच अंतर का अध्ययन हाँ नहीं में किया जाता है, दो के बीच में अंतर किया जाता है और उसका आंसर हाँ या नहीं में दिया जाता है, वो कौन सा रिसर्च है? तो वो है कोरिलेशनल रिसर्च। अब इसमें देखिए, कोरिलेशनल रिसर्च में क्या करते हैं, उसको -1 और 1 के बीच में आंसर के आधार पर शून्य का ये वो दिया जाता है। देखिए, कोरिलेशनल रिसर्च क्या होता है, जिसमें हाँ और नहीं में उत्तर दिया जाता है, अंतर है कि अंतर कोरिलेशन है कि कोरिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में सहसंबंध है कि नहीं, तो हाँ या नहीं में उत्तर दिया जाता है। और इसका आंसर जब -1 से +1 के बीच में आ जाता है तब संबंध है, और यदि शून्य आ जाता है आंसर तो मतलब कोई संबंध नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। देश की संस्कृति या समाज की संस्कृति के बारे में अध्ययन करना कैसा रिसर्च है? तो वो है एथनोग्राफिक रिसर्च। ये जो है स्वाभाविक परिस्थितियों में किया जाता है, एथनोग्राफिक रिसर्च। तो देश की संस्कृति या समाज की संस्कृति के बारे में अध्ययन कैसा रिसर्च है?
ये स्वाभाविक परिस्थिति में किया जाने वाला रिसर्च है और ये इसको कहते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। और अब हम और आगे चलते हैं। जब रिसर्चर जो है बताकर जिस पर जो प्रयोज्य हैं उनको बता देता है, जब रिसर्च बताकर रिसर्च करता है, अर्थात प्रयोज्य को यह पता होता है कि उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है। प्रयोज्य यदि जान गया कि हमारे बारे में अध्ययन किया जा रहा है तो सही रिजल्ट भी नहीं देता है, फिर वो छुपाता है तथ्यों को। तो जब रिसर्चर बताकर रिसर्च करता है, अर्थात प्रयोज्य को यह पता होता है कि उसके बारे में अध्ययन किया जा रहा है, तब कौन सी रिसर्च होगी? तो यहाँ पर होता है ओवर्ट रिसर्च। यहाँ पर होता है ओवर्ट रिसर्च। इसको कहते हैं प्रकट, या हिंदी में प्रकट या प्रत्यक्ष, इंग्लिश में ओवर्ट रिसर्च। और जब प्रयोज्य को पता नहीं होता, तब कोवर्ट रिसर्च होता है। इसको कहते हैं प्रच्छन्न यानी गुप्त रिसर्च। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम अपना जो लेसन है यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आज का पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आज के प्रश्नों को बस इतने ही प्रश्न हमारे कलेक्ट किए हुए थे। हमने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्रयास करके आप लोगों के लिए इतने महत्वपूर्ण प्रश्न कलेक्ट करते हैं, रखते हैं और आप प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को पूरा देखें। जो इसके पहले हमने वीडियोज़ अपलोड किए हुए अपने चैनल पर, पूरा वीडियोज़ देखें। बहुत सारे रिसर्च के वीडियोज़ हैं और सारे वीडियोज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, आपको भ्रम नहीं होगा कहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ, इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।